प्रकृति की सुरम्य धरती पे आज हम सभी लोग, मेरे प्यारे दोस्त मिस्टर तौसीफ सर मौजूद हैं। और इस मौजूदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं हम लोग कि खुशी चारों तरफ नज़र आ रही है। आज हम सभी लोग दर्जनिया ताल के इस सुंदर से पावन प्रांगण में खड़े हैं हम लोग, और इतना सुंदरमय दृश्य हम सभी के समझ प्रस्तुत है। और आज हमारे साथ मेरे प्यारे सर मिस्टर तौसीफ सर प्रेजेंट हैं। हम सभी लोग आपको बताएंगे कि यहाँ क्या खूबसूरती है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा और क्या चीज़ देखने का प्रयास अभी भी जारी हम लोग कर रहे हैं, है ना सर? तो चलिए आगे चल के देखते हैं दर्जनिया ताल की खूबसूरती। सर आप बताएंगे कि अभी आपने जब उधर से भी आप लौट रहे थे तो अभी आपने क्या मगरमच्छ देखा? क्या मैंने सुना कि यहाँ मगरमच्छ बहुत ज़्यादा संख्या में। देखा तो नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं देखने का। देखा जाए शायद निकल जाए, हो सकता है। प्रयास जारी है, चीज का इंतजार है कि निकल जाए। तो प्रयास जारी है कि उम्मीद है कि आज हम लोग जिस मकसद से आए हैं। अच्छा सर, मगरमच्छ और घड़ियाल में डिफरेंस क्या होता है? हमने कई बार सुना है कि मगरमच्छ होते हैं, घड़ियाल होते हैं। ये क्वेश्चन कितना लाजमी है, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर है। सर ने अभी जस्ट बोला था कि जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ का जो जबड़ा होता है ना वो बहुत चौड़ा होता है, जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं। जिसको क्रोकोडाइल बोल जाता है। जो घड़ियाल होता है उनका जो जबड़ा होता है बहुत पतला होता है, चिपटा होता है, ठीक है। और आपने सुना भी होगा क्या चीज़ की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें घड़ियाल की संख्या बहुत ज़्यादा है? तो एक चंबल नदी है। चंबल नदी फेमस ही है क्योंकि चंबल नदी घड़ियालों के संरक्षण के नाम से जानी भी जाती है और बहुत ज़्यादा संख्या वहाँ पे घड़ियाल पाए भी जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग कुछ जानकारी और भी इकट्ठा करेंगे, पहले आगे चलते रहिए। और थोड़ा सा आप इधर भी देखो सब लोग, ये इतना शानदार। आपको पता है कि ये जो होता है ना, ये इतनी लंबी लंबी घासें, ऐसे लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी झोपड़ी बनाते हैं। काफ़ी मजबूत होता है और ये आवाज़ के लिए बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये जो गरीबी होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं और जो हमारा भी जंगल का इलाका होता है, वहाँ के लोग के पास पक्के मकान नहीं होते हैं, तो कच्चे मकान के यूज़ करते हैं लोग। तो कच्चे मकान में ये खासा यूज होता है। आप इधर भी देखो तो ये सागौन का पेड़ है। चलिए आप मेरे साथ चलिए और देखते हैं हम लोग यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का वो तालाब जिसके अंदर मगरमच्छों की उन प्रजातियों को संरक्षण में रखा गया है। तो कई प्रजातियाँ होती हैं मगरमच्छों को भी, जैसे मान लीजिए अगर अन्य देशों में जाते हैं तो मगरमच्छों की क्या प्रजातियाँ बदल जाती हैं सर? बिल्कुल बदल जाती हैं, क्योंकि मगरमच्छ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं कि बहुत डेंजरस होती हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रजातियाँ बहुत अधिक हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ की कुछ अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, फिर एशियाई कुछ अलग हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो पाई जाती हैं। ये महाराजगंज ज़िला ऐसा है ना कि महाराजगंज ज़िले में सिर्फ यही दार्जिलिंग ताल है। इसी दार्जिलिंग ताल के पास ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मगरमच्छ की संख्या बहुत अधिक पाई जा रही है। तो सर ये मगरमच्छ अभी जैसे मौसम काफ़ी आर्द्र बना हुआ है, ठंडा मौसम है, बारिश की संभावना है हल्की फुल्की, तो ये दिख क्यों नहीं रहे इस समय? रीज़न ये है कि हल्की धूप होती है, तो हल्की धूप की वजह से इनको देखना आसान होता है, क्योंकि हल्की से यानी हम ये कह सकते हैं कि मगरमच्छों को धूप सेकना अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हल्की सी धूप उनको मिलेगी तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो हमको नज़र आ जाएंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा सा सर ऐसे हमने कई बार यूट्यूब चैनल पे भी देखा था कि लोग बोलते हैं कि जो मगरमच्छ का जो बॉडी होता है वो काफ़ी कठोर होता है, उस पर अगर बुलेट चलाएं तो उसको बॉडी को चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या सही है? किसी मगरमच्छ को अगर हम बंदूक से शूट करें तो मर नहीं सकता है? नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो उनकी स्किन होती है उतनी हार्ड तो नहीं होती है बिल्कुल। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उनके पास ऐसी कुछ प्रोटेक्शन होती है जिससे वो अपने आप को सेफ्टी महसूस करना चाहते हैं वो लोग, है ना। फिर आगे की तरफ बात करें तो आप ये नज़र तो वैसे तो हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे तो तालाब है और इनका संरक्षण तालाब में किया गया है। बिल्कुल। तो इनका संरक्षण हम बहुत बड़े नदी में भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते। तो क्या मगरमच्छ सिर्फ तालाबों में रहना पसंद करते हैं? ना, ये गलत है, क्योंकि आपको मैंने अभी जैसे बताया था कि मगरमच्छ के बारे में कि बहुत ज़्यादा जो मगरमच्छ होते हैं, जो घड़ियाल होते हैं, उनको नदियों में भी संरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि चंबल नदी ये आपके पास एक उदाहरण बना हुआ है। भोजन की कमी के लिए यहाँ पे रखा गया। बिल्कुल भोजन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन तालाब के साथ साथ नदियों में भी इनका संरक्षण बहुत ही इजीली हो सकता है। तो आइए इस तालाब को देखते हैं हम लोग, कितना बड़ा तालाब है और इनका संरक्षण कैसे यहाँ पे किया गया है। जगह आप देख सकते हैं, जगह कैसा है, काफ़ी घना जंगल जैसा यहाँ पे जगह है। पीछे तो आगे तो जंगल ही है पूरा, आगे तो पूरा जंगल ही है। जंगल है, आगे जंगल है। और इस साइड में यहाँ पे ये जो पूरा तालाब है, जब ठंडी का मौसम रहता है, जब धूप निकलता है ठंडी के मौसम में, तो मगरमच्छ इसी जगह पे आकर के, जैसे यहाँ पे गड्ढा भी देख सकते हैं हम, ऐसे ही गड्ढों में आकर के मगरमच्छ थोड़ा रेस्ट करते हैं, धूप सेकते हैं। और मगरमच्छों की जो अन्य अन्य प्रजातियाँ होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए सर।
तो सर बच्चों को ये बता दीजिए कि मगरमच्छों की वे कौन सी प्रजातियां हैं जो ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती हैं इंसानों के लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर तो मैंने आपको बताया भाई। जस्ट आपको बता दें कि कौन सी मगरमच्छ की प्रजाति बहुत खतरनाक होती है। तो ऐसे मगरमच्छ ना जो खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं खारे पानी में, वो अधिकतर और अधिकांशतः बहुत ही खतरनाक होते हैं, काफी हमलावर होते हैं और वो खतरनाक भी हाँ, घड़ियाल से ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वे मगरमच्छ जो मीठे पानी के अंदर पाए जाते हैं वो कम खतरनाक होते हैं। कहा जाता है मतलब शिकार करने की क्षमता उनकी कम होती है। लेकिन जो खारे पानी में होते हैं उनके जबड़े भी काफी मजबूत होते हैं और काफी हमलावर भी होते हैं। ये रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसमें क्या होता है कि उसमें ये लिखा गया है क्योंकि भारत एक ऐसा जगह ना, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये ऐसे जगह है ना कि जहाँ पे मीठी पानी में मगर भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये ऐसे जगह है ना जहाँ मीठी पानी की जो झीलें होती हैं, जो मीठे पानी के जो तालाब होते हैं ना, नदियाँ होती हैं, उनमें क्या होते हैं मगरमच्छ पाए जाते हैं। लेकिन ये मगरमच्छ उतने खतरनाक नहीं हो पाते हैं जितने आपके खारे पानी वाले होते हैं। और आपको 2-3 फीचर्स की बात करें, 2-3 बातें और बताएं आप लोग को मगरमच्छ के बारे में, तो ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, है ना, हिंदी में शीत रक्त प्राणी होते हैं। और तो सर बताइए शीत रक्त प्राणी का मतलब क्या होता है बच्चों को? ये मालूम है, ये क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जो मालूम जिनका ब्लड क्या होता है बिल्कुल कोल्ड होता है, ठीक है, वो पानी में रहना वो पसंद करते हैं, है ना, इसलिए उनको कोल्ड ब्लडेड कहा गया है। साथ ही साथ अब एक क्वेश्चन और बन के आता है, क्या चीज़ क्वेश्चन ये बन के आता है कि ये मतलब ये क्या मतलब ये मतलब किस जगत के प्राणी होते हैं? क्या ये मतलब स्पीसीज वर्ग के हैं कि रेप्टाइल्स वर्ग के हैं कि या फिर ये मालूम है एम्फेबियंस हैं? तो इनका संग एनिमिलिया होता है और जिसके हम बोलते हैं जगत, है ना, एनिमिलिया जगत, है ना, एनिमिलिया जगत के हैं। ये रेप्टाइल्स वर्ग के हैं, है ना, क्योंकि रेप्टाइल्स क्योंकि ये अधिकांश ये रेंगने वाले होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि धरती पर मौजूद सबसे बड़े रेंगने वाले सरीसृपों में से ये एक है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा है नहीं कि कुछ घड़ियाल होते हैं कुछ फीट तक लंबे होते हैं? अब तक के बहुत बड़े बड़े भी घड़ियाल पाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी पाए गए हैं। क्योंकि जुरेसिक एरा की बात करें तो जुरेसिक एरा में क्या था, बहुत बड़े बड़े ठीक है सरीसृप हुआ करते, जिसमें डायनासोर का नाम आपको पता ही है। डायनासोर युग में शायद बहुत बड़े हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट की बात करें, आज के इस आधुनिक बात करें अब तक की, तो सबसे बड़ी सरीसृप की बात करें तो मगरमच्छ आज दुनिया में मौजूद एक बहुत विशालतम प्राणी के रूप में आज मौजूद है, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो हमारे पाकिस्तान, जो हमारे बांग्लादेश और भारत के बीचों बीच में जो मुहाना है सुंदरबन का डेल्टा, उस सुंदरबन के डेल्टा में मगरमच्छ और बंगाल टाइगर्स, है ना, यहाँ पे बहुत अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। सर हमने सुना है कि बंगाल टाइगर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल सर, है ना, बंगाल टाइगर, अफ्रीकन टाइगर और एशियाई टाइगर, ये 3 टाइगर की प्रजाति जो अभी तक मुझे जो पता है उसमें से जो बंगाल टाइगर होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, है ना, क्योंकि ये सुंदरबन के डेल्टा हमारे यानी बांग्लादेश और भारत के। तो चलिए सर बच्चों को अब आगे के नज़ारा दिखाया जाए, आगे क्या क्या आगे आपको साथ चलते हैं और देखते हैं। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं ना, इसके ठीक थोड़ी दूर पे है ना, थोड़ी दूर पे लगभग 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे हम लोग तो क्या पाएंगे कि एक नदी बहती है ना, वो नदी उस नदी का नाम है गंडक नदी है। और एक गंडक नदी आपके बारे में बता दें कि आपको ज्योग्राफी में देखना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा। गंडक नदी जो भारत में तो ये सबसे लंबी नदी तो है ही, शायद से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है ना, गंडक नदी नहीं, जो कोसी नदी होती है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है ना। तो जो गंडक नदी है ना, गंडक नदी ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर तय करती है ना। जो गंडक नदी इसको नारायणी नदी भी कहा जाता है। आपको बता दें ना, जब नारायणी नदी में ना बाढ़ आती है ना, खूब लंबे मोटे ना प्लांट को, पौधों को बहा कर लेके आती है। ये हिमालय के हिमाद्री पर्वत से निकलती है और वहाँ से बहुत लंबी धारा, बहुत बड़ी धारा लेके निकलती है और पुनः जाकर के ये, है ना, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इतनी लंबी चौड़ी नदी है गंडक नदी। आपको अभी उसका भी नज़ारा आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब चलिए थोड़ा इधर देखते हैं सर, दिया हुआ है इधर देखें कि ये अभी आज के लगभग 2 साल पहले की बात करें कि जो दार्जिलिंग तालतान इतना डेवलप्ड नहीं हुआ था, इतना विकसित नहीं हुआ था। लेकिन कुछ दिन पहले अभी बात करें कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार के थ्रू इनका संरक्षण किया गया, क्योंकि पता है कि प्रकृति के बचाए गए जो भी संसाधन है ना, इनको कंजर्वेशन करना, इनको बचा के रखना हम सभी की ड्यूटीज़ बन जाती है। तो उसी के थ्रू बात करें तो आप देखो, लेकिन अफसोस कि आज कोई भी मगरमच्छ देखने को ना मिला। ऐसे दिन आए हम लोग, कोई मगरमच्छ नहीं मिल रहा है। चलो अच्छा तुमको मछली दिखा देते हैं हम। ये देखो,
दिख रहा है? देखो छोटी छोटी मछलियाँ हैं। देखिए मिल रही हैं छोटी छोटी मछलियाँ। देखो यहाँ पे ढेर सारे हैं, देखो यहाँ पे। देखिए सर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये छोटा सा टापू है मगरमच्छों के लिए। हाँ? टापू।